नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है, जो कि आज हमारा सीरीज नंबर 9 है। गाइस, इसके पहले हमने सेट नंबर 8 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जो कि आपकी पिछले वर्ष के पेपर चल रहे हैं। कल मैंने 2013 का कंप्लीट किया था और आज हम कंप्लीट करेंगे 2009 का मॉडल पेपर। कहने का मतलब है 2009 में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज़्यादा बिखर चुका हो, और यही जीवन का सत्य है। बात समझ गए आप, समझाने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं आपके सामने गाइस क्वेश्चंस की तरफ। देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सॉल्व पेपर 2009 आज आपके सामने यहाँ पर लाया गया है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस आज आपके सामने आने वाले हैं, ये आपके हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान देना होगा। जो टफ लगे उसका स्क्रीनशॉट आपको तुरंत ले लेना है, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे भाई। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। सामान्य ज्ञान एवं सामयिक विषय में पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे भाई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21%। दैट मीन्स यहाँ पर 21% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 78.09% आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध क्या, चिकित्सक, चित्रकार, खगोलविद या फिर वैज्ञानिक। इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आर्यभट्ट जो थे एक गणितज्ञ थे। सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गणितज्ञ थे, खगोलवेत्ता थे। इसके अलावा कहा जाए मेरे भाई तो ज्योतिषविद भी थे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि भले ही आपका जीके का सेट चल रहा है, लेकिन जो 2009 में आपका क्वेश्चन पेपर आया था मेरे भाई, उसमें आपके हिंदी के क्वेश्चंस भी शामिल किए गए थे, ठीक है। तो मैंने स्किप नहीं किया है, आप उसे देख लेना मेरे भाई, ठीक है। कोई रिएक्शन थोड़ी करेगा, आप पढ़ो इसे, ठीक है। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं क्या करता है। भैया, स्वयं सिर धुनता है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा केरल। केरल जो है मेरे प्यारे भाई, यह रबर का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको हमारी आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है तो गाइस आप एयरफोन लगा लीजिएगा, लीड वगैरह कुछ भी लगा लीजिएगा गाइस, या अपने मोबाइल या गाइस जिसमें भी आप क्लास को देख रहे हैं उसकी वॉल्यूम को थोड़ा तेज कर लेना मेरे प्यारे भाई, ताकि आप तक हमारी आवाज़ स्पष्ट पहुंच सके। क्योंकि गाइस हमारा गला बैठा हुआ है, मैं तेज़ नहीं बोल सकता हूं। फिर मैं जितनी तेज़ बोलने की कोशिश कर पा रहा हूं उतनी तेज़ मैं बोल रहा हूं गाइस। जितनी तेज़ मैं बोल सकता हूं उतनी तेज़ मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अगर आपको आवाज़ हमारी क्लियर नहीं जा रही है तो कृपया एयरफोन लगा लीजिएगा, ताकि आपको हमारी वॉइस क्लियर सुनाई दे। अगला, कि निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा उर्दू। और ये याद रखना मेरे प्यारे भाई कि उर्दू जो है ये 1989 में दूसरी राज्य भाषा बनी थी, ठीक है। और पहली कौन सी है, तो वह है आपकी हिंदी। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? ब्रिटेन की मुद्रा जो है मेरे प्यारे भाई ये पाउंड है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो अगर कब बात करें गाइस उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य के बारे में, तो जैसे आपका हो गया उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, और इधर राजस्थान हो गया मेरे भाई, और मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, और अगर केंद्र शासित को भी शामिल कर लिया जाए तो दिल्ली। ये सभी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं, जिसमें आपका राजस्थान शामिल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ए आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो मेरे प्यारे भाई अगर बात की जाए रुपए की तुलना में इसमें किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटिश पाउंड का। ठीक है, ब्रिटिश पाउंड का मूल्य जो है मेरे प्यारे भाई ये अपने यहाँ अधिक है। यानी कि एक ब्रिटिश पाउंड बराबर होगा गाइस आपका 91 रुपये 42 पैसे से कुछ होते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए यूएस डॉलर की तो गाइस ये आपका बढ़ता रहता है, 75-76 रेट इसका भी चलता रहता है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर तो वो भी आपका 54-55 चलता रहता है। और ये ना आपका जो है मेरे प्यारे भाई ये 0.66 पैसा 60 पैसा ऐसे ही ये भी आपका चलता रहता है। ठीक है, ये मैं 2000 कहा जाए गाइस तो 22 की स्थिति के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय की स्थिति के अनुसार ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि जो मैंने आपको यहाँ पर बताया मेरे प्यारे भाई ये आपके बढ़ते घटते रहते हैं। ठीक है, ये कोई फिक्स रेट बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर आप बताइए कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माय डियर फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 10 वर्ष। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थी शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। कहने का मतलब है जो यहाँ पर ये लिखा गया है मेरे भाई कक्ष, इसका अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप समझो जो बैठक है मेरे प्यारे भाई यही इसका अनेकार्थी शब्द होगा। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 25 वर्ष कम से कम आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। हालांकि ये लोकसभा सदस्य होने की स्थिति में 25 वर्ष, और अगर बात की जाए राज्यसभा होने की स्थिति में तो 30 वर्ष हो सकता है। ओके माय वेरी बेस्ट। अगला की बहुचर्चित पुस्तक सैंटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिए। और जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं उनको लगता है कि मैं उनके लिए मेहनत करता हूँ। गाइस हमारा गला बैठा हुआ है, किसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ और आपके लिए मैं किसी तरीके से क्लास ले रहा हूँ। तो आप सभी की जिम्मेदारी ये फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार लाइक ज़रूर कर लेंगे, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे प्यारे भाई मैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। ठीक है, तो बहुचर्चित पुस्तक सैंटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सलमान रुश्दी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया। इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का तृतीय युद्ध जो है यह किनके बीच लड़ा गया। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है मेरे प्यारे भाई यह सन 1761 में हुआ, जो कि अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली गाइस विजय हुई, यानी कि मराठा की हार हुई थी। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ये सन 1761 में लड़ा गया। आप ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है मेरे प्यारे भाई आपसे ये भी, ठीक है। अगला आपके सामने कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी द्रव गैस का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे भाई रेफ्रिजरेटर या फिर जिन्हें आप आमतौर पर अपने घर की भाषा में फ्रिज कहते हो, उसमें कौन सी द्रव गैस का प्रयोग किया जाता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए। मेरे प्यारे भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनिया गैस। अमोनिया गैस जो है मेरे प्यारे भाई ये ठंडे पानी में सरलता से घुल जाती है और पानी के गर्म होने पर सरलता से निकल भी जाती है। इसीलिए रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। है कहाँ पर मेरे प्यारे भाई? तो यह आंध्र प्रदेश के नालगोंडा और गुंटूर जिलों की सीमा पर है, ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना याद रखना। अगला आपके सामने कि विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई याद रखना, विटामिन बी को हम थायमीन के नाम से भी जानते हैं और इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक चींटी बैठी हुई है मेरे भाई, कहीं ध्यान नहीं दिया, और शायद ये जिंदी भी है ना? जिंदी चींटी है मेरे भाई, मरी हुई नहीं है। कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी ओ रक्त वर्ग। इसीलिए गाइस इसकी हम सर्वदाता कहते हैं। और मेरे प्यारे भाई जो ए बी लिखा गया है, ए बी, यह जो है यह हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य से लिया जा सकता है। ओके, तो ए बी जो है ये सर्वग्राही हो जाएगा आपका, और ओ जो है मेरे प्यारे भाई आपका सर्वदाता हो जाएगा, ठीक है। कितने वर्ग में है आपके जो रक्त हैं या खून है? ये 4 वर्गों में है, ए वर्ग, बी वर्ग एंड ओ वर्ग और ए बी वर्ग। ये आपके हो जाएंगे मेरे भाई मनुष्य जो वर्ग में बांटा गया है रक्त को। अगला है कि यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत कहाँ पर पड़ती? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मध्य रेखा पर। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। फटाफट आंसर दीजिए। और जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करें। तो इसमें कौन सा ग्रह नहीं है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गाइस हमारा गला बहुत ही ज़्यादा बैठा हुआ है, फिर भी मैं किसी तरीके से आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखो मेरे प्यारे भाई, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य। सूर्य कोई ग्रह नहीं है, बल्कि सूर्य जो है मेरे प्यारे भाई यह एक प्रकार का तारा है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं यह किस धर्म के हैं? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा जैन धर्म।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जैन धर्म, या फिर जिन्हें आप कहते हो जैन मत। बिल्कुल सही आंसर, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। फुल पीडीएफ आपको मिलेगी, यानी रीजनिंग, मैथ और आपके जो क्वेश्चंस बाकी रह जाते हैं जीके के अलावा हिंदी, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है या माना जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, देखो जो गाइस इतिहासकार विसेंट स्मिथ थे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। जो विसेंट स्मिथ थे मेरे प्यारे भाई, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से कहा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई याद रखना, 50 रुपए के नोट पर गवर्नर, रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए मेरे प्यारे भाई 1 रुपए के नोट पर, तो वह वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। तो 1 रुपए के नोट से अधिक जितने भी नोट हैं मेरे प्यारे भाई, उस पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, रिजर्व बैंक के। और 1 रुपए के नोट पर वह होता है आपका वित्त मंत्री का, ठीक है, यानी वित्त मंत्रालय के सचिव का। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बिल गेट्स को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, यानी इसमें कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित कर देती है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। सभी प्यारे भाई बहन इसका आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई जिन्हें आप सीएफसी कहते हो या फिर कहा जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या जो सीएफसी है मेरे प्यारे भाई, यह वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करने के काम आती है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओजोन परत जो है मेरे प्यारे भाई, ओजोन स्तर जो है, ये हमें सूर्य के परावैंगनी किरणों से बचाने के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला आपके सामने कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस होती है। अब मेरे प्यारे भाई थोड़ा समझना, सिलेंडर में जो भरकर आपके यहाँ गैस गैस आती है, आप देखते होंगे जिस पर खाना बनता है, तो गैस जो होती है इसका माध्यम कैसा होता है? द्रव, गैस, ठोस या फिर एक प्रकार का घोल। मेरे प्यारे भाई जो घर में आपका कुकिंग गैस होता है, ये आपका एलपीजी होता है, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, जो कि आपका प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों गैसों के मिश्रण से बना होता है। और ये जो है मेरे प्यारे भाई, इसका माध्यम की बात की जाए तो इसका माध्यम जो होता है ये द्रव होता है, ठीक है। और उसमें गैस कुछ गंधक और कुछ रंग मिला दिए जाते हैं, ताकि जब गैस लीकेज हो तो उसे हम आसानी से देख सकें, उसे हम आसानी से उसको सूंघ करके उसका पता लगा सकें कि गैस लीकेज हो रही है या नहीं, ठीक है। और जो गैस ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है या प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होता है, इसमें ना तो कोई गंध होता है और ना ही कोई रंग होता है, क्योंकि इसमें मिलाया जाता है तब इसमें गैस कुछ गंधक मिलती है, ठीक है। नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द छांटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। अब इसमें आप सभी को बताना है कि इस झंडे का जो पर्यायवाची होगा या क्या होगा, इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई यहाँ पर झंडे का जो पर्यायवाची है यह हो जाएगा आपका ध्वज। लेकिन मेरे प्यारे भाई मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर जो आपका पताका लिखा गया है ये भी आपका झंडे का पर्यायवाची होगा, लेकिन जो आयोग के द्वारा इसका राइट आंसर माना गया था वह ध्वज माना गया था, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से कहा जाएगा इस तो ध्वज ही होगा, ठीक है। तो ध्वज और पताका यहाँ पर दोनों हो सकता है, लेकिन सही आंसर या उचित उत्तर या कहा जाए अगर आयोग के द्वारा माने गए प्रश्नों का जो गए सही उत्तर माने तो वह ध्वज ही यहाँ पर माना गया था। ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं?
इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने गाइस डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। अगला आपके सामने कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति जो है मेरे प्यारे भाई, यह संविधान के आर्टिकल नंबर 155 के अंतर्गत की जाती है, जो कि किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है मेरे प्यारे भाई, यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। अगला कि जय जवान जय किसान का नारा जो है यह किसने दिया, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे ये कहा जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तब आप कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री। और अगर आपसे ये कहा जाता है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तब आप कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार डैश 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 अनशन किए। ये गाइस आपका हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है, और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपका 2009 के मॉडल पेपर में हिंदी भी शामिल कर लिया गया था, तो मैंने स्किप नहीं किया है। आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ, तो आप सभी की जिम्मेदारी है। गला बैठा हुआ है, नहीं बोल पा रहे हैं, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ताकि गाइस आप सभी के मैं सपने को पूरा कर सकूँ। और आप इतने स्वार्थी मित्र हो चुके हैं कि क्लास को लाइक तक नहीं करते हो। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरी प्यारी भाई, वह हो जाएगा आमरण। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किए थे। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने कि लाल रक्त कण या फिर आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई याद रखना, जो आरबीसी है या कहा जाए लाल रक्त कणिका है मेरे प्यारे भाई, इसका जो जीवन काल होता है ये कुल मिलाकर के 120 दिन का होता है। और यह रक्त की एक प्रमुख कोशिका होती है। इसके अगर मुख्य कार्य की बात की जाए तो ये हो बताएगा, इसकी अंगों से ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य आरबीसी का होता है। ये जो है किस अंग में बनता है, अगर आपसे ये कहा जाता है तो यह अस्थि मज्जा में बनता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, यह क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है, कारण है गाइस ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो उस समय की दृष्टि से ये आपका इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। और जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। देखो यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा खेल के प्रशिक्षण में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। कहने का मतलब है ये अनुकूल शब्द जो है मेरे प्यारे भाई, इसका जो विपरीत होगा या जो इसका विलोम होगा या फिर कहा जाए जो इसका अपोजिट वर्ड होगा वह कौन सा होगा, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकूल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
साइना नेहवाल का नाम जो है ये किस खेल से जुड़ा है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई, जो साइना नेहवाल हैं इनको पद्म श्री, इसके अलावा राजीव गांधी खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये किस खेल से जुड़ी हैं अगर आपसे पूछा जाता है तो आप याद रखना मेरे प्यारे भाई, बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट जो है कौन पारित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा संसद पारित करते हैं। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता। गाइस, भारत में कुंभ मेला जो है ये 4 जगहों पर लगता है। उज्जैन हो गया, इलाहाबाद हो गया, हरिद्वार हो गया और नासिक हो गया। तो उज्जैन, हरिद्वार और इलाहाबाद हो गया, यानी वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो कथकली है मेरे प्यारे भाई, या केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला कि हमारे शरीर में पित्तरस या फिर बाइल जो है ये कहाँ से पैदा होता है। अब थोड़ा समझना मेरे प्यारे भाई, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। देखो, जो आपका गाइस ये कहा जाए कि पैदा कहाँ होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीवर, या कहा जाए यकृत में पैदा यहाँ पर होता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे ये कहा जाता है कि पित्त रस जो है ये मतलब गाइस जो पित्त रस होता है ये यकृत वाहिनी तथा पित्त वाहिनी इन दोनों के द्वारा ग्रहणी एवं पित्ताशय में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत। लेकिन अगर आपको ये बाइल जो है ये पित्तरस वाला अगर क्वेश्चन मिल जाता है और अगर आपको ऑप्शन में यकृत नहीं मिलता है तब आप पित्ता से ही करेक्ट करेंगे, तब आप कोई दूसरा ऑप्शन नहीं चूज करेंगे, याद रखना। ठीक है, जब आपको ये बाइल या पित्ता रस वाला क्वेश्चन मिलता है, अगर यकृत ऑप्शन में मिलता है तब आप यकृत कहेंगे, अगर यकृत नहीं मिलता तब आप पित्ता से कहेंगे, याद रखना मेरे प्यारे भाई। ठीक है, यहाँ पर अब आपका आ गया था रीजनिंग। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर जीके के 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। देख रहे हो मेरा गला पूर्ण रूप से बैठा हुआ है, फिर भी मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक ज़रूर कर देंगे। एंड जो चैनल पर पहली बार आए हैं मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। ठीक है, और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी आज की मेहनत कैसी लगी। गला बैठा हुआ है फिर भी मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।